हेलो बच्चों, केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए जो टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ और ये टॉपिक है स्पेसिफिक हीट ऑफ गैसेस। तो देखो बच्चों, स्पेसिफिक हीट मीन्स द अमाउंट ऑफ हीट required to raise the temperature of 1 gram substance through 1 degree centigrade। समझे बच्चों कि किसी भी सब्सटेंस की 1 ग्राम अमाउंट ली जाए और उसके टेम्परेचर को 1 डिग्री सेंटीग्रेड राइज किया जाए तो इसके लिए जितनी भी हीट अमाउंट की जरूरत होती है, जितनी भी हीट रिक्वायर्ड होती है, उसे ही हम क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक हीट ऑफ सब्सटेंस। Specific heat of substance can be measured at constant volume or constant pressure. Therefore, it is a path function because its value depends upon nature of process. समझे बच्चों कि जो स्पेसिफिक हीट है ना सब्सटेंस की, उसे कांस्टेंट वॉल्यूम में या कांस्टेंट प्रेशर में मेजर किया जा सकता है और इस तरह से इसकी जो अमाउंट होगी वो इस पर डिपेंड करेगी कि आपने प्रोसेस क्या यूज की है। इसलिए ये एक पाथ फंक्शन है। अब आता है कि स्पेसिफिक हीट का कैलकुलेशन करने का फॉर्मूला क्या है। तो सबसे फर्स्ट हम इसकी डेफिनेशन में आ जाते हैं कि द अमाउंट ऑफ हीट required to raise the temperature of 1 gram substance through 1 degree centigrade is called specific heat. It can be measured at constant volume or constant pressure. Therefore, it is path function. The specific heat of substances, the substance can be calculated by following relation। समझिए बच्चों, इसका जो रिलेशन लगता है कैलकुलेशन का, ये फॉर्मूला होता है C। हमने किससे रिप्रेजेंट किया? C। तो C इक्वल टू Q अपॉन डेल्टा T इंटू W, where Q heat absorbed by system, delta T change in temperature, W amount of substance। तो यहां तक समझ गए होंगे। इसकी यूनिट क्या आएगी? तो देखो ये है, अगर हम इसकी यूनिट की बात करते हैं कि यूनिट क्या होगी, तो C इक्वल टू ये है कैलोरी, और जूल में अगर हम ऐसा यूनिट में आ जाए या ठीक है, तो जूल डेल्टा टी केल्विन अमाउंट किलोग्राम है, तो जूल केल्विन इनवर्स किलोग्राम इनवर्स या जूल केल्विन इनवर्स ग्राम इनवर्स में भी दे सकते हैं पर ग्राम के लिए। ओके, जूल की जगह कैलोरी का भी यूज किया जा सकता है। तो यहां तक आप समझ गए होंगे, इसे नोट करें। अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट है कि मोलर हीट ऑफ गैसेस। मोलर मींस 1 मोल के लिए जो हीट रिक्वायर्ड हो, तो हम इसकी डेफिनेशन देंगे कि द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू द रेज the temperature of 1 mole of substance through 1 degree centigrade। समझ गए ना? ये डेफिनेशन हो जाएगी द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल
क्या लेंगे हम यहाँ पर 1 मोल ऑफ सब्सटेंस थ्रू 1 डिग्री सेंटीग्रेड इज कॉल्ड मोलर हीट ऑफ सब्सटेंस। इसको भी इट कैन बी मेजर्ड एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड कांस्टेंट प्रेशर एंड कैलकुलेटेड बाय तो Cm इज इक्वल टू स्पेसिफिक heat of substance into molar mass of substance कि वो सब्सटेंस या गैस क्या है, उसका मोलर मास कितना है, स्पेसिफिक हीट। ओके, तो Cm इज इक्वल टू C इंटू m W मोलर मास। यूनिट की बात करें इसकी तो ये है जूल, केल्विन इनवर्स, ग्राम इनवर्स इनटू मोलर मास होता है ग्राम पर मोल, देयरफॉर इट्स यूनिट जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। ओके, तो इस तरह से ये है मोलर हीट कैपेसिटी। इसको यहां पर ये है मोलर हीट ऑफ गैस, मोलर हीट कैपेसिटी, इसको भी ऐसा भी बोल सकते हैं। ओके, अब हम आ जाते हैं, यहां तक आप नोट कर लिया आपने। अब देखो, अभी मैंने आपको बताया कि मोलर हो या स्पेसिफिक हीट हो, इट कैन बी मेजर्ड एट कांस्टेंट वॉल्यूम और कांस्टेंट प्रेशर। सो स्पेसिफिक और मोलर हीट, ठीक है, कैन बी divided, can be classified into 2 types. फर्स्ट है मोलर, ले लें हम यहाँ पर मोलर हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम CV। देखो, मोलर हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम मतलब amount of heat required to raise the temperature of 1 mole substance through 1 degree centigrade at constant volume। okay, यही रहेगा कि the amount of heat required to raise the temperature of gas और सब्सटेंस, जो भी आप यूज कर रहे हैं सब्सटेंस, रेज द टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, और गैस ऑफ 1 मोल, टेम्परेचर ऑफ 1 मोल गैस और सब्सटेंस थ्रू 1 डिग्री सेंटीग्रेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ओके, अगर कांस्टेंट वॉल्यूम में इसको जो है, अगर हम कोई भी सब्सटेंस लेते हैं और उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड पर मोल के हिसाब से इंक्रीज करते हैं, पर मोल सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज करते हैं, किसमें, कांस्टेंट वॉल्यूम में, तो वो कहलाता है CV। फॉर गैस CV is equal to 1/2 F into R for gas only, where F degree of freedom। अब देखो, F for monoatomic gas, डिग्री ऑफ फ्रीडम मतलब होता है कि जो पार्टिकल्स हैं, जो मॉलिक्यूल्स हैं, वो किस किस तरह के मोशन कर सकते हैं, उसको बोलते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। फॉर मोनो एटॉमिक गैसेस F इज इक्वल टू 3, ओनली 3 ट्रांसलेशनल मोशन। ओके, फर्स्ट, अगर ये मोनो एटॉमिक गैस है तो F कितना होगा, 3। और भी बता दूं, फॉर डाइएटॉमिक गैस मींस O2, H2, N2, इस तरह की F2,
जबकि ये कौन सी है मोनो एटॉमिक गैसेस? हीलियम, नियॉन, कार्बन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन एक्सेट्रा ये है। तो F इक्वल टू होता है 3, ये होती है ट्रांसलेशनल मोशन प्लस 2 रोटेशनल मोशन। तो कुल मिला के कितना होगा? 5। 3 ट्रांसलेशनल मोशन का मतलब है कि 3 डायमेंशनल एक्सिस पर। 2 रोटेशनल मोशन का मतलब हुआ कि ये तो एक एक्सिस में तो 2 पार्टिकल्स है, तो इसका ये मोशन हो सकता है रोटेशनल या इस तरह से हो सकता है। तो इसलिए हमें यहाँ पर 5 लेनी है। तो जो डाई एटॉमिक गैसेस हैं उनके लिए F कितना होगा? 5। और जो ट्राई एटॉमिक गैसेस हैं ओके, उनके लिए F होता है 6। 3 ट्रांसलेशनल प्लस 3 रोटेशन, तो यहां 6 हो गया। अब देखें कि हम Cv मोनो एटॉमिक ट्राई, ये समझ गए ट्राई एटॉमिक जैसे CO2, ठीक है, ये है SO2, इस तरह की गैसेस जिनमें 3 एटम्स हैं। तो मोनो एटॉमिक के लिए F की वैल्यू 3 है क्योंकि इसमें ओनली 3 ट्रांसलेशनल मोशन होंगे इनके लिए। डाई एटॉमिक गैसेस के लिए F की वैल्यू 3 ट्रांसलेशनल मोशन और 2 रोटेशनल मोशन के लिए होती है, कुल मिला के 5 होती है। और जो ट्राई एटॉमिक गैसेस हैं ओके, उनके लिए F की वैल्यू होगी कितनी? 6, 3 ट्रांसलेशनल और 3 रोटेशनल। अब हम आते हैं कि इन 3 गैसेस के लिए Cv का क्या वैल्यू होगा। तो यहां पर आ जाए कि फर्स्ट आ जाते हैं फॉर मोनो एटॉमिक गैसेस, तो Cv इक्वल टू 3/2R। डाई एटॉमिक गैसेस, तो Cv इक्वल टू कितना हो जाएगा? 5/2R। ट्राई एटॉमिक Cv इक्वल टू, तो आप देखें कि यहां कितना था आपके पास? 6, तो 6/2। यहां तो बात समझ में आ गई होगी। तो इस तरह से आपने देखा कि मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक, ट्राई एटॉमिक, इनके लिए जो स्पेसिफिक हीट है, कांस्टेंट वॉल्यूम है, वो इस तरह से रिलेशन रखते हैं। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट जो है हमारा स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। तो यहां मैं इसको फ्रीज करता हूं, हटाता हूं यहां से। अब हम नेक्स्ट टॉपिक इसी में लेते हैं, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। तो देखो इसको सिंबलाइज किया जाता है Cp। तो सीधा सा है कि द अमाउंट ऑफ हीट required to raise the temperature of 1 mole gas F, ठीक है, through 1 degree centigrade at constant pressure। कांस्टेंट प्रेशर लिया गया है गैस का, तो उस समय जितनी भी हीट 1 मोल सब्सटेंस के टेम्परेचर को 1 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज करने के लिए जरूरी है, वो है Cp। Cp माइनस Cv इक्वल टू R, देन Cp इक्वल टू Cv प्लस R। देखो बच्चों, कांस्टेंट वॉल्यूम में जो हीट यूज होती है गैस के लिए, जो एब्जॉर्ब करती है गैस, वो टोटल उसकी इंटरनल एनर्जी को चेंज करने में यूज हो जाती है। कोई एक्स्ट्रा वर्क नहीं होता, एक्सटर्नल वर्क नहीं होता, पीवी वर्क नहीं होता, इसलिए Cv की वैल्यू कम होती है गैस के लिए। अब आता है कि Cp, तो Cp में क्या होता है कि कांस्टेंट प्रेशर है तो वॉल्यूम में इंटरनल एनर्जी चेंज तो आएगा, इसके अलावा गैस द्वारा एक्सटर्नल वर्क भी होता है। तो पर मोल गैस द्वारा पर केल्विन टेम्परेचर पर कितना वर्क होता है वो Cv में ऐड कर दिया जाए तो आ जाती है वैल्यू Cp, मीन Cp ग्रेटर देन Cv फॉर एनी सब्सटेंस गैस। ऐसे इसलिए क्योंकि पर मोल गैस द्वारा पर केल्विन पर उतना एक्स्ट्रा वर्क होता है। तो Cp की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो फॉर मोनो एटॉमिक गैसेस
तो Cp इक्वल टू Cv प्लस R, तो 3/2 R प्लस R, तो ये कितना हो गया 5/2 R। फॉर डाइएटॉमिक गैसेस Cp इक्वल टू, अभी आपने उसमें देखा था उनके लिए कितना था वो 5/2 R प्लस R, तो ये हो जाएगा 7/2 R। ट्राई एटॉमिक में आ जाए, ट्राई एटॉमिक गैसेस, तो Cv इक्वल टू 6/2 R प्लस R, तो ये हो जाएगा आपके पास क्या 8/2 R। तो इस तरह से आपने देखा कि जो मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक, ट्राई एटॉमिक गैसेस हैं उनके लिए Cp और Cv क्या होते हैं। अब आ जाता है कि स्पेसिफिक हीट रेशियो ऑफ डिफरेंट गैसेस। ओके, तो यहां तक पहले आप नोट कर लें। अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं डिफरेंट गैसेस के लिए स्पेसिफिक हीट रेशियो। तो गामा इक्वल टू होता है Cp अपॉन Cv और 1 + 2 अपॉन F, इससे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। वेयर F अभी मैंने बताया, F डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर डिफरेंट गैसेस ऑफ गैसेस। ओके, सबसे फर्स्ट आते हैं फॉर मोनो एटॉमिक गैसेस। तो ये मोनो एटॉमिक गैसेस के लिए क्या हो जाएगा, तो Cp कितना था 5/2 R, यहां पर अगर हम आ जाते हैं तो 3/2 R, तो ये कैलकुलेशन में आएगा 1.66, या हम इससे भी ले सकते हैं 1 + 2 अपॉन 3। ओके, क्यों, क्योंकि मोनो एटॉमिक गैसेस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है 3 फर्स्ट। फॉर डाई एटॉमिक गैसेस, एटॉमिक गैसेस, तो ये हो जाएगा 7/2 R अपॉन 5/2 R, मीन्स 1.44 या 1 + 2 अपॉन 5, वही आ जाएगा, क्योंकि उसमें जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है डाई एटॉमिक गैसेस के लिए वो होता है 5। फॉर ट्राई एटॉमिक गैसेस, तो ये था 8/2 R अपॉन में 6/2 R, 1.33। ओके, या हम इसको लिख सकते हैं 1 + 2 अपॉन 6, तो 1.33 दिया है। मोनो एटॉमिक तो मैंने आपको पहले बता दिया था, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, इस तरह से, यह था H2, O2, N2, इस तरह से। और ट्राई एटॉमिक मीन्स हो गया CO2, ठीक है, O3, SO2 एक्सेट्रा, H2S, ये ट्राई एटॉमिक गैसेस। तो इनमें ऑब्जेक्ट होते हैं, आपको स्पेसिफिक हीट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ तक बात समझ गए। एटॉमिसिटी भी कैलकुलेट की जा सकती है, अगर आपको स्पेसिफिक हीट पता है तो आप गैस की एटॉमिसिटी भी बता सकते हैं। तो यहाँ तक बात समझ गए होंगे। एक क्वेश्चन हम इसका सॉल्व करें, पहले ये लिखें। अब देखो बच्चों, एक क्वेश्चन है कि 5.6 लीटर ऑफ अननोन गैस एट NTP रिक्वायर्स 12.5 calorie to raise its temperature by 10 degree centigrade at constant volume. What is the atomicity of gas? समझ गए ना कि ये कह रहा है कि 5.6 लीटर जो अननोन गैस थी उसका टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज करते हैं तब हीट इतनी जरूरत है 12.5 कैलोरी। तो व्हाट इज द एटॉमिसिटी ऑफ गैस? तो देखो कैसे कैलकुलेट करें। सबसे फर्स्ट जो है मोल्स कैलकुलेट करेंगे, मोल्स ऑफ गैस। तो 5.6 अपॉन 22.4 मीन्स 1/4। ओके,
अब हमें ये देखना होगा कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को रेज करने के लिए कितनी हीट की जरूरत है। तो यहां आपने देखा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ओके, 10 डिग्री सेंटीग्रेड, 10 डिग्री सेंटीग्रेड रेज टेम्परेचर by absorption of 12.5 calorie energy, then 1 degree centigrade rise the temperature, तो ये हो जाएगी 12.5 upon 10 degree centigrade। तो इस तरह से 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को रेज करना है तो जो हीट रिक्वायर्ड है वो है 12.5 अपॉन 10 डिग्री सेंटीग्रेड इंटू 1 डिग्री सेंटीग्रेड। अब हमें कैलकुलेट करना होगा कि इसकी मोलर हीट कैपेसिटी क्या है। तो अब ठीक है कि 1/4 मोल रिक्वायर्ड 12.5 अपॉन 10 कैलोरी, देन 1 मोल रिक्वायर्ड, तो 12.5 अपॉन 10, ठीक है, और इनटू ये हो जाएगा 4, मीन्स ये होगा कि 5 कैलोरी। तो देन Cv इक्वल टू 5 कैलोरी, Cp इक्वल टू 5 प्लस 2 कैलोरी, R इक्वल टू 2 कैलोरी फॉर गैस, ठीक है, तो ये हो गया 7 कैलोरी। तो Cp अपॉन Cv इक्वल टू 7/5, तो ये होगा 1.44, इट मीन्स डाई एटॉमिक गैस। ओके, गैस कैसा होगा? डाई एटॉमिक। ऐसा क्यों? क्योंकि इसका रेशियो कितना आ रहा है 1.4। यहां तक बात समझ गए? फिर से देखें, आपको मोल्स कैलकुलेट करने हैं, फिर ये दे रखा है कि 10 डिग्री का टेम्परेचर रेज होता है तब एब्जॉर्प्शन होता है हीट का 12.5, तो 1 डिग्री रेज करें तो कितनी हीट होगी? तो ये होगी। अब ये जो हीट आई है ये किसकी है? 1/4 मोल, क्योंकि हमने 1/4 मोल ही तो लिखा है इसमें। तो 1/4 मोल के लिए रिक्वायर्ड हीट है 12/5 अपॉन 10, तो 1 मोल के लिए रिक्वायर्ड हीट हो गई 5 कैलोरी। तो ये जो वैल्यू आई, चूंकि ये कांस्टेंट वॉल्यूम का क्वेश्चन में दे रखा है, तो ये Cv की वैल्यू हो गई Cp 7 हो गई, रेशियो क्या आ गया 7/5 इक्वल टू 1.44, तो ये गैस हो गई डाई एटॉमिक। 1.66 होता तो मोनो एटॉमिक, 1.33 होता तो ट्राई एटॉमिक। ओके, तो यहां तक आप समझ गए होंगे स्पेसिफिक हीट से रिलेटेड मैटर। बाकी आगे क्या रिलेशंस हैं स्पेसिफिक हीट के वॉल्यूम से, प्रेशर से, टेम्परेचर से, ये सब हम थर्मोडायनेमिक्स में देखेंगे। ओके, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, नमस्कार, थैंक यू, अगेन सी यू, थैंक यू।